नए रिकॉर्ड यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 3 मई के बाद अगर आप देखें तो यहां पर आपको लाइफ हाई पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 22,790 का स्तर आपको निफ्टी पर नजर आ रहा है। 3 मई के बाद अगर आप देखें तो ये नया रिकॉर्ड स्तर आपको देखने को मिल रहा है। 22,791-92 का भाव चल रहा है स्पॉट में। निफ्टी पर आप देख सकते हैं कि 194-195 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो मजबूती यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो 630 अंकों की बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 मई के बाद नए रिकॉर्ड स्तर पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहां पर अब आपको निफ्टी में नजर आ रहा है। अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये तेजी आपको देखने को मिल रही है, जहां पर अगर आप देखें तो जो निफ्टी के 50 शेयर हैं, 50 में से 40 शेयरों में आज आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, निफ्टी में होता हुआ नजर आ रहा है। नए रिकॉर्ड स्तर के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। 40 जो शेयर जिनमें तेजी आ रही है, इनमें टॉप कंट्रीब्यूटर फिलहाल बना हुआ है 27 अंकों की बढ़त के साथ L&T फिलहाल अगर आप देखें तो जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटी हैं, बैंक्स हैं, इनकी तरफ से लगातार सपोर्ट है। और शुरुआत से अगर आप देखें तो बड़ी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट फिलहाल निफ्टी पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखें तो आज की तेजी में तकरीबन 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो डे हाई के करीब निफ्टी आईटी इंडेक्स भी कर रहा है कारोबार, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बढ़त यहां पर आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है ही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त स्पॉट में नजर आ रही है। 48,480 का स्तर जो है आपको बैंक निफ्टी पर नजर आ रहा है। अच्छी रिकॉर्ड स्तर यहां पर आपको मार्केट्स में फिलहाल ब्रेकआउट के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी ब्रेकआउट के ऊपर डिकोड करने के लिए कि और कितनी तेजी बची और फिलहाल मार्केट में क्या करना चाहिए, अनिल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, लगातार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स मार्केट में। बिल्कुल आशीष, और मुझे पहली बार आपके साथ लाइफ हाई मनाने का मौका मिल रहा है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार भाई। जरा लॉन्ग शॉट लाइए करा, जरा आशीष से हाथ मिलाते हुए हमारी आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आशीष। थैंक यू सर। बिल्कुल। और आज के रिकॉर्ड हाई की एक दो बड़ी इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि इस बार लाइफ हाई में आपको हमें सपोर्ट नहीं है एफआईएस का। ये पूरे महीने के आंकड़े मेरे साथ में हैं। सिर्फ एक दिन मई का ऐसा गया है जब कैश मार्केट में एफआईएस ने थोड़ी सी इतनी सी खरीदारी की है, बाकी लगातार पूरे महीने बेच रहे हैं। आज 23 तारीख हो गई पहले बार। तो एफआईएस मतलब हमें बढ़ा नहीं रहे, उल्टा नीचे धक्का दे रहे, फिर भी हम लाइफ हाई पे नंबर 1। ग्लोबल तो कंप्लेन नहीं कर सकते, देखो अमेरिका तो सब चूस दुरुस्त है, तो वहाँ से सपोर्ट है। लेकिन बात है कि हम उनका सपोर्ट ज़्यादा ले नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। दूसरी बात, इस लाइफ हाई की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि है ना, मज़ा कब है? मज़ा मार्केट तब है जब एक तो स्क्रीन पे बढ़े, धीमे धीमे बढ़े, सबको बेचने और ख़रीदने का मौका मिले। ये हो रहा है इस स्क्रीन पे। कोई दिन ऐसा आपको नहीं मिला कि जो 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा हो मार्केट निफ्टी पर। 50-100 पॉइंट ऊपर खुल भी जाता है तो गैप वापस नीचे आके पूरा करता है, फिर बढ़ता है। तो हर एक लेवल पे बाइंग और सेलिंग का मौका मिला। पार्टिसिपेशन कंप्लीट है, नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने ग्लोबल मार्केट्स हाई पर चल रहे थे, हमारे यहाँ एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी था। हालांकि हम ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन फिर भी हमने हाई क्यों नहीं बनाया? क्यों? सब कुछ दिमाग में एक ही रह रहा। अपनी बर्थडे भूल गए लोग, 4 जून याद है है ना? सबको 4 जून याद है। 4 जून 4 जून 4 जून, फिर 4 जून को क्या होगा, 4 जून को क्या होगा। अब लोगों को डर लगता है इलेक्शन। मजे की बात है कि इलेक्शन के 4 जून के 10 दिन पहले आप रिकॉर्ड हाई बना रहे हो। ये कॉन्फिडेंस है ना भाई। बिल्कुल भाई, अगर आप ये मानते हो कि कोई बोलता है बीजेपी की 270 आएगी, कोई 280, कोई 300, कोई 350, सब अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाते हैं कितनी आएगी क्या आएगी, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कोई भी आज ये तो नहीं बोल रहा कि अनाप शनाप 350 आ जाएगी, 400 आ जाएगी, वो तो कोई बात नहीं करता। करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक कोई है तो 320 325 की बात कर रहा है, नहीं तो सब सोच रहे हैं 303 के आसपास है, वो भी अब बोलने लगे। तो पहले तो उससे भी कम बोल रहे थे। सो अब पॉइंट ये है कि अगर आपको इलेक्शन को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर खरीदारी कहाँ से आ रही है? स्मार्ट मनी। कई बार क्या होता है कि समझो इलेक्शन का नतीजा उम्मीद से कम आया, भले सरकार बन रही है, उम्मीद से कम आया,
तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो जाए। व्हाट इफ इलेक्शन का नतीजा बहुत अच्छा आ गया और आप इन्वेस्टेड नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और ये मार्केट वैसा है क्यों? अब तक तो क्या था, अब तक इतने इलेक्शन हुए हैं, कई बार रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक आए, कई बार उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। जब जब उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए तब भी 6 महीने में मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया। अगर समझो इस बार उम्मीद से थोड़ी कम सीटें आ भी जाए लेकिन सरकार बन रही है, तो इस बार तो मार्केट आपको ज़्यादा ओबलाइज करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले बार के हमेशा के मुकाबले में इकोनॉमी मजबूत है, ग्रोथ जबरदस्त है, फ्लोज तगड़े हैं, ग्लोबल सपोर्ट है। हर बार थोड़ी इलेक्शन के वक्त हमारा अमेरिका लाइफ हाई पे होता है, बराबर। इस बार तो अमेरिका लाइफ हाई पे। दूसरी कहानी ये आशीष की, अगर ग्लोबल के साथ लोकल लिक्विडिटी का इतना सपोर्ट है हमारा, तो आजकल तो जितना करेक्शन आप सोचते हो, आप भी तो चार्ट देखते हो, आपके चार्ट में जहाँ पे आपको लगता है जहाँ से मार्केट घूमना चाहिए आज तक वहाँ पहुँचा है क्या? उसके पहले से ही घूम जाता है। एग्जैक्टली। बनाते ही नहीं बॉटम। सो ये मजबूत मार्केट है, ऐसे में इन्वेस्टेड नहीं रहने में शायद रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ये मार्केट सेंस कर रहा है। इन्वेस्टेड रह के रिस्क कम हो सकती है, लेकिन हाँ, जिसको 3 जून को लेके 4 जून को बेचना है, उसकी रिस्क नहीं है, वो तो खैर किस्मत है ना कि 3 जून को बेचो और 4 जून को खरीदो, वो तो एक दिन का तो आप कॉल ले रहे तो। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे लिए इन्वेस्टेड नहीं रहने में रिस्क ज़्यादा है इलेक्शन को लेके, बजाय इन्वेस्टेड रहने में। और इसलिए मुझे लगता है कि आशीष, ये सारा जो आज लाइफ हाई बना है, पहली बार 22,800 के पार निकले हम, इतिहास बनाया है, तो बढ़िया है, अच्छी तेजी है। बधाई हो आपको, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दे रहा हूँ। पहली बार आपके शो पे मेरे साथ मैं लाइफ हाई बनते देख रहा हूँ आशीष को। कॉन्ग्रेचुलेशन। वाह, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत। बिल्कुल आपने डेटा भी डिकोड करके बताते, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में सुधार देखने को मिला था, और उसके बाद से अगर आप देखें तो मार्केट का मूड गेम चेंजर तो वही था, वही पॉइंट है, वहीं से घुमा मार्केट, वहीं से मार्केट। देखिए इस मार्केट की एक और अच्छी बात देखिए, अच्छी खबरों पर रिएक्शन भरपूर आ रहा है। एफआईज बेच रहे थे, हम गिरे, ऐसा नहीं गिरे, लेकिन कम। और जैसे बीच में 1-2 दिन एफआईज ने बेचना कम किया, अच्छा खरीदा नहीं, सिर्फ बेचना कम किया, उसमें हम भाग गए। एग्जैक्टली। पहला ट्रिगर वो आया, अच्छी खबर पर रिएक्शन। दूसरा, अच्छी खबर पर रिएक्शन, गिरे क्यों थे? गिरे 2 वजह से। एक तो एफआईज की बिकवाली तो थी, लेकिन जो पहले दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज एकदम कम आया, पहले लोग वोट ही नहीं डाल रहे, वोट ही नहीं डाल रहे, तो बीजेपी के वोटर नहीं जा रहे, मान के चले कि जीते हुए, ऐसा अनुमान लगा दिया लोगों ने अपने दिमाग से। ठीक है, चलो लो साहब, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गए। और 5वें चरण में जैसे वोटिंग परसेंटेज का आया चौथे में कि भाई ये तो पहले से ज़्यादा हो गया, लोग तो कूदने लगे, मार्केट वहीं से घूम गया। बिल्कुल, पिछले गुरुवार तो इसलिए घुमा, एग्जैक्टली, वहां से घुमा, न सिर्फ गुरुवार को, शुक्रवार को तेज हो गया। अब आप देखिए कल फिर क्या हुआ। कल आरबीआई की तरफ से डिविडेंड की खबर थी, लास्ट के आखिर के आधे घंटे में, जो आपको निफ्टी को लाइफ हाई पे कौन नहीं जाने दे रहा था? खाली बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली, कल वही कम, कल परसों 2 दिन से निफ्टी तो मजबूत कह ही रहा था भाई मुझे जाने दो, बैंक निफ्टी कल 250 घटा, परसों 150 घटा, बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं। और कल किसी को सेंस लगा होगा कि बढ़िया अच्छी खबर आ रही है डिविडेंड की, बैंक्स के लिए अच्छी, कल भी शॉर्ट कवरिंग। आज फिर से, आज मुझे बताओ, जब डाउ 200 नीचे है, कल फिर से एफआईज ने जोर से बेचा, कोई ऐसा बड़ा रिजल्ट नहीं आया, बाजार बंद होने के बाद तो आज आप क्यों बढ़े हो? सिर्फ आरबीआई के बड़े डिविडेंड से। अब वो एक्सपायरी के दिन आता है तो उसका इम्पैक्ट, कोई अच्छी खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा होती है। नॉर्मल डे आता तो थोड़ी कम होती, लेकिन डे 2, चाहे इलेक्शन के रिजल्ट्स की वोटिंग का परसेंटेज आए, चाहे आरबीआई के बड़े डिविडेंड की खबर आए, डे 2 पे जो एक्शन है ना, उसको डे 1 के साथ हमेशा आप मिला के देखोगे ना, तब आप असली तेज़ी बना पाओगे। तो ये तेज़ी बिल्कुल टोटल प्योरली फंडामेंटल जैसे 22,830 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं आप आशीष जी, मज़ा आ रहा है, बड़ी तेजी देखने को मिली सर। इनफैक्ट मैं याद भी दिलाना चाहूंगा कि जब चौथे चरण का वोटिंग परसेंटेज आया था, तो आपने सबसे पहले हाईलाइट करके बताया था कि चौथे चरण का ये काफी सिग्निफिकेंट है पूरे मार्केट के लिए। Exactly. और 5वें चरण के जब आंकड़े आएंगे तो उसके बाद आपको नया लाइफ हाई भी देखने को मिलेगा। सर एक बार सुन लेते हैं, बिल्कुल एक बार सुन लेते हैं। 5वें चरण की वोटिंग का परसेंटेज नो डाउट सेम डे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बढ़कर आ गया तो आग लगेगी, तोड़फोड़ होगी और बाजार बनेगा नया लाइफ हाई, क्योंकि चुनाव को लेकर बाजार का जो डर है वो हो जाएगा खत्म। तब तक हमें सिर्फ वोटिंग परसेंटेज पे बढ़ना घटना है।
आप इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले मूड माहौल आपका तभी अच्छा हो सकता है जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यही सरकार ज़्यादा मेजोरिटी से आ रही, मार्केट ऊपर बढ़ता चलेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, सोमवार को जो इलेक्शन होंगे 5वें चरण के, उसके वोटिंग परसेंटेज अगर अच्छे आगे बहुत तौर पर, तो आप लाइफ हाई बना देंगे। सर क्लियर इंडिकेशन आपने दे ही दिया था कि लाइफ हाई लग जाएगा, कैसे इस डेटा को समझना है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यही है सर, उसका वजह है आशीष, अगर घंटे आधे घंटे के मुंह में फंसे रहेंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी बड़ा सोच नहीं पाएंगे और बड़ा मुंह पकड़ नहीं पाएंगे। आधे घंटे में शॉर्ट कवरिंग क्यों हो गई, एक्सपायरी पे क्या हो गया, ये तो सब अपनी जगह चलता रहेगा। हर हफ्ते हर रोज एक एक्सपायरी है, बराबर हर रोज है ना। आप तो, आपसे ज़्यादा डेटा कौन देखता है? आप तो इतने कमाल के डेटा देखते हो, हर रोज आप बनाते हो, बैन से बेनिफिट वाले डेटा बनाते हो, एफएनओ के सारे डेटा बनाते हो, तो आप तो जानते हो। लेकिन क्या उस डेटा से मुझे कुछ 500,000 पॉइंट का मुंह समझ आ रहा है क्या? बिग पिक्चर, बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर। सो वो बड़ी पिक्चर आपको चौथे चरण से आ गई, 5वें चरण से भी ठीक ठाक से आ गई, और वो बड़ी पिक्चर के लिए आपको आरबीआई से आ गई। इसलिए उस समय मुझे याद है जब दीप प्रसाद शो कर था, ये डेटा खाली आप ये मत सोचिए कि इलेक्शन के चौथे चरण के नंबर थोड़े से अच्छे आ गए, इसका बड़ा इम्पैक्ट है, लाइफ टाइम हाई जाने वाला इम्पैक्ट है ये, और आ रहा आपके सामने देख लीजिए। अब आप सवाल पूछिए। हाँ जी सर बड़ा सवाल सबके मन में यही लग रहा है कि लाइफ हाई लग गया, ब्रेकआउट आ गया है, अब यहाँ से अगली चाल क्या होगी और क्या देखना चाहिए मार्केट में? देखो, सवाल बड़ा है, जवाब छोटा सा है। डायरेक्शन ऊपर है, तेजी का है, बने रहिए, डटे रहिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है लाइफ टाइम हाई पे, तो आप कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते मेरे प्रॉफिट नहीं हो रहा। बराबर है, हो सकता है कुछ स्टॉक्स कम ज़्यादा, वो एक अलग बात है, बट इन जनरल तो मार्केट में सबका प्रॉफिट होना चाहिए अगर आप लाइफ हाई पे हैं तो। करेक्ट, नहीं तो फिर कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम है ना। हमारे पास वही स्टॉक बच गए जो नहीं चल रहे, तब तो फिर फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इन जनरल आप समझे तो मेरा पॉइंट सिंपल है जी आशीष, कि देखिए कोई ज़्यादा है ना ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए ट्रेंड के साथ। मुझे जो समझ में आता है वो ये कि इलेक्शन को लेके बाजार जरूर से ज़्यादा डरा हुआ है। अगर इलेक्शन को लेके आपको लगता है कि इलेक्शन के पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो उसको 23 तो होने दो, 23,000 तो हो सकता है। अगर 4 जून के पहले 3 जून तक आप 23,500 निफ्टी कर ले। कितना? 23,500। कितना? 23,500। हाँ बराबर। हाँ तो नहीं, आशीष को याद दिलाना रटाना जरूरी था। 23,500 अगर तो हम सोचेंगे प्रॉफिट बुक करने का वहाँ पे 23,300, 23,200, 23,500 कुछ पहुँच जाए। अभी तो चला है, आज तो लाइफ हाई पार किया। अतुल सूरी साहब कितने शो करते हैं हमारे, बोले लाइफ हाई पार करता तो एक बार नहीं करता, कई बार करता है, बार बार करता है, उनकी रिसर्च है, ठीक है ना। सो मैं प्रॉफिट बुक करने की हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको नया पैसा लगाना है मार्केट में, तो भले आप इलेक्शन के बाद लगाएं, कोई टेंशन नहीं है। पुराना पैसा अगर आपके पास बहुत बड़ा है और आपको लगता है मुझे इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए 10, 20, 25%, तो अभी भी थोड़ी स्कोप है, अभी भी थोड़ी जगह, हड़बड़ी मत करिए। अभी तो एफआईएस कहाँ हैं लेने, अभी तक आया ही नहीं है। 30% इंडेक्स लॉन्ग में बैठे हैं पूरी सीरीज में। गुरुवार अगला है, मंथली एक्सपायरी तब है, शॉर्ट कवरिंग करने के आएंगे तब कौन देगा? हमारे ट्रेडर्स देंगे ऊपर में, वो तब ऊपर में लेके भी जाएंगे और आपको धन्यवाद भी देके जाएंगे कि थैंक यू आपने हमारी शॉर्ट कटवाई, है ना। तो काम वो करो ना, एक काम में जिसमें डबल फायदा मिले। मतलब काम 1 करोड़ वाई 2 बार हो जाए आपकी है ना। तो वैसा है, तो आप रुको, अभी हड़बड़ी जल्दबाजी मत करो, आराम से बने रहो, डटे रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्केट में तेजी का रुझान है, अभी तो लाइफ हाई बना है, शांति से बैठी, जो है पोजीशन पकड़ के रखिए अपनी, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत करिए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन 23,500 सर मुझे तो 2 बार में याद हो गया है, वहाँ पर सोचेंगे। सर आप एनालाइज करके बताएं। इलेक्शन के पहले अगर बहुत भाग गया तो हम सोचेंगे, नो डाउट। अगर आप मुझे पूछते ऑनेस्टली, मैं तो ये चाहता था कि इलेक्शन के पहले 22,000 पे जाए, जो 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले डर था लोगों को। 21,821 का हमने लो बनाया और वहाँ से हम घूमे, तो मैं तो चाहता था वहीं रहें। तो क्या इलेक्शन के बाद आपके लिए मैदान खाली है तेजी करने का, और अगर भगवान ने करे इलेक्शन के रिजल्ट थोड़े उम्मीद से कम आ गए तो गिरने की जगह भी कम होती है। लेकिन अगर ये तो मार्केट की कलेक्टिव विजडम है, मार्केट को लगता है कि हमें पहले नहीं घटना है, बढ़ना है, और सब लोग डरे हुए तो ज़्यादा बढ़ता है उल्टा। बिल्कुल, हर एक को डर था। तो इसलिए अगर हर आदमी जब 23,500 होगा, सब कॉन्फिडेंस, सब चोड़े, जैसे सबने वो रिजल्ट देख लिया, डिक्लेयर कर लिया, खुद ने ईवीएम में वोट गिने हों, वैसा कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा, तब आप प्रॉफिट बुक करके फिर जाइएगा थोड़ा हल्का होके। सो हम उसकी मेरी पूरी तैयारी है, आप चिंता मत करिए। इलेक्शन के पहले बताऊंगा, लेवल्स तो आ जाए एक बार। लेवल्स आने के बाद हम डिसाइड करेंगे किस लेवल पे हमें क्या करना है। अभी तो एक बार, अभी तो है जो लॉन्ग है पकड़ के रखो, बने रहो।
सर एक सवाल और है, क्योंकि मार्केट में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा थी, अभी विक्स की बात हो रही थी और फिर जिस प्रकार से अगर आप देखें तो जेन स्ट्रीट को लेकर थोड़ा सा पैनिक था, काफ़ी लोग अगर डर गए हैं और फोमो अब हो रहा है, मिस कर दिया कि रैली को, और अब थोड़ी सी क्लैरिटी उन्हें नज़र आ रही है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के साथ, तो क्या अभी भी सही वक्त है स्टॉक्स में खरीदारी का? ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का? किसका? इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल सही वक्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिर्फ इतना करें कि जब आप लाइफ हाई पे आ रहे हैं और इलेक्शन के 7 दिन पहले 10 दिन पहले पैसा लगा रहे हैं तो पूरा ना लगाए, 50 अभी 50 बात। ओके। रहा सवाल ट्रेडिंग का, तो ट्रेडर्स को तो आप अच्छे से जानते हो, ब्रेकआउट मिला है। आप ब्रेकआउट पे लेना चाहते हैं तो भी ले लीजिए, और आप सपोर्ट लेवल पे लेना चाहते हैं तो आपने लेके रखा ही होगा, इतने दिनों से सपोर्ट लेवल पे मिल रहा था ना। बिल्कुल करेक्ट। अब दोनों में इंतजार करते रहेंगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा? करेक्ट। सो आई थिंक ट्रेडर्स के लिए तो बहुत परफेक्ट मार्केट है, कोई सोचने की बात ही नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, वापस से मिल जाए, गलती से आ जाए 22,700 तो ले लीजिएगा, आएगा नहीं। अब वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अभी आज तो लगता नहीं, बट वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, आखिर में कोई खेल हो जाए, कांड हो जाए, ऊपर नीचे कोई खबर आ जाए अच्छी या खराब, जरूरी हर बार अच्छी आए शॉर्ट कवरिंग वाली, खराब भी आ सकती है। आज सब लोग लॉन्ग करेंगे, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो कौन जाने आखिर 1 घंटे में कोई ऐसी खबर आ जाएगी, लो ऑल बायर सेटिस्फाइड, तो वो भी हो सकता है। तो आप ट्रेडर्स के हिसाब से अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। इन्वेस्टर्स के लिए मेरी राय बहुत क्लियर है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को पकड़ कर रखिए, अभी आपको हड़बड़ी में बेचने की जरूरत है। आज की एक्सपायर निकल जाने दें, अपन कल आराम से स्ट्रेटेजी बनाएंगे 1 हफ्ते तक के लिए। 3 जून तक अपने पास टाइम है, प्रॉफिट बुक करना है, नया पैसा लगाना है। करेक्ट, अपने पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत है। 6 ट्रेडिंग सेशन पड़े हैं अभी, एग्जैक्टली कम नहीं होते। ठीक है ना सर, थोड़ी सी जिस्ट और समझना चाहूँगा, क्योंकि अब जैसे अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मन कर रहा है कुछ खरीदारी करने के लिए, तो बेटर क्या होगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स, इनमें से? फ्लेक्सी कैप। ओके। अगर फंड में डाल रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड में डालिए, और अगर आप सीधे सीधे स्टॉक्स ले रहे हैं तो ज़्यादा आप है ना इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप्स लीजिए, ट्रेडिंग के लिए मिड कैप्स लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप्स लीजिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर का कितना बनेगा वो छोड़ दो, नीचे कितना जा सकता है वो देखना जरूरी है, इसलिए सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरे को लगता है आशीष, मेरे को आपके साथ और ज़्यादा शो करनी चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों सर? ताकि एक साथ इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हो, तुम पहली बार ही मौका मिला ना, पहली बार मुझे मौका मिला, सुपर फास्ट फ्यूचर्स में आए हैं। तो आशीष ने सोचा आज तो सर मिले, सारी क्लैरिटी ले डालो। और कुछ क्या खरीदे बताऊं? हाँ सर, कौन से सेक्टर्स बता दो? मुझे पता है आशीष सब कुछ जाने बगैर छोड़ेंगे। PSUs मजबूत थे, मजबूत है, मजबूत रहेंगे। ठीक है, कोई में जहाँ रिजल्ट्स खराब आए हैं उनमें ठीक से करेक्शन पे ले लीजिए, और PSU में डिफेंस, रेलवे और सरकारी बैंक तीनों पसंद है। ठीक है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, थोड़ा इलेक्शन के बाद के लिहाज से फार्मा और FMCG डिफेंसिव, ये दोनों लेना है। थोड़ा बहुत IT, लेकिन IT अभी थोड़ा बाद में भी लेंगे तो चलेगा। IT पे मैं पहले जितना बुलिश नहीं रहा, अभी न्यूट्रल हो गया हूँ, बेरिश नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि FMCG और फार्मा थोड़े बेहतर। तीसरा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स अपने, ब्रोकर, ओके, एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, RT एजेंट्स, डिपॉजिटरी, इनकी एक बास्केट बना लीजिए। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा अगर पसंद है सरकारी कंपनियों में, पावर PSU पहले, नंबर 2 पर डिफेंस PSU। ओके, ये खरीदिए। इतना, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है आपके पास पैसे भी होंगे। सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, बिल्कुल। तो बढ़िया है, एंजॉय कीजिए, लाइफ है और क्या है। और बढ़िया एक्शन आया मार्केट में, फर्स्ट क्लास है, डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली, इतने दिनों से लोग डरे थे और हाई बन रहा है, देख लीजिए सर। लेकिन लगातार आपने, जितने भी डर का माहौल था, आपने कहा कि ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, बड़ी तेजी भी आएगी और लाइफ हाई भी लगेगा। सही सटीक समय बताया सर आपने, बिल्कुल उसी के हिसाब से। बढ़िया, मार्केट हैज़ ऑब्लाइज्ड अस, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। अपने खाली एक ही चीज़ करनी, कारण सही पकड़ो, और कारण पकड़ के उससे बड़ा ट्रेंड पकड़ लो। बस 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा में क्या हो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हर रोज़ 6 घंटा मार्केट खुलता है, कुछ मिलता है? मिलता तो उन्हीं को है जो 6 साल के लिए पैसा लगाते हैं, है ना। सो अपने बड़ी चीज़, छोटी मोटी छूट भी जाए तो टेंशन नहीं लेना है। बड़ी चीज़, पिछले मार्च अप्रैल से कौन बोल रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेचना मत, हाथ मत लगाना, माता रानी पाप देगी, कुंडली मार के बैठ जाओ, यही बोल रहे। तब जाके लोगों ने, अब इसीलिए तभी जाके पैसा बनाना। अभी मैं इतने सेमिनार्स कर रहा हूँ, इतना कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ, आशीष सब लोग बोलते हैं कि सर इतना ज़िंदगी में हमको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं था, हमको तो 10-20% बन गया तो ऐसा लगता था अपनी ही भगवान है। इतना पैसा बना, इतना सारा पैसा, वो वाला हाल था। पहली बार लोगों ने देखा कि 5 गुना 10 गुना भी स्टॉक मार्केट में बनता है,
ऐसे कई स्टॉक एक एक साल में 5-5 गुना हुए हैं। निफ्टी के स्टॉक 2 डबल हुए हैं, कोई DLF, कोई टाटा मोटर्स जैसे। तो इसलिए आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि पकड़ के बैठे हैं, और वो कॉन्फिडेंस देने का काम हमारा है। बिल्कुल। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी धन्यवाद विस्तार आपको से। भी छोड़ देने के लिए। मेरे को अगला शो ही करना है आशीष जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मजा आया लेकिन आपके साथ बात करके। ओके सर। आप हर लगते रहने चाहिए। 2-4 दिन और बनाओ ना लाइफ है आपकी शो में। सर आप आएंगे तो पक्का लग जाएंगे लाइफ। आप बनाइए, हम आएंगे। चलिए ठीक है सर। तो चलिए इसी के साथ लाइफ आई स्पेशल सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।